जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए कि जून 2023 का महीना आपके लिए कैसा, ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का परिवर्तन इस महीने आपको क्या देगा, और उसका आपके सभी स्थितियों पर, चाहे वो आपकी शिक्षा सम्मान, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, आपका प्रोफेशनल लाइफ, धन कैसा रहेगा, हर ग्रह का कनेक्शन आपके लिए, कौन सा समय आपके लिए बेहतर है, किस तारीख से आपके साथ अच्छा हो सकता है, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे होंगे कि आपकी राशि लगन से ग्रहों की स्थिति, शनि तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले समय में आपको शनि की 7.5 दी थी। अब आप यहाँ शनि तीसरे घर में वक्री हो जाएंगे 17 जून को। आप देखेंगे पंचम भाव में गुरु राहु बुध का योग है। बुध 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम से निकलकर छठे घर में आ जाएंगे। सूर्य छठे भाव में चल रहे हैं, जो 15 जून को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में मंगल शुक्र की युति बनती है। यहाँ नीच का मंगल बैठा हुआ है शुक्र के साथ। एकादश भाव लाभ भाव में केतु। अब इस महीने सबसे पहले अगर हम देखें तो हम शनि के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो इसकी विस्तार से चर्चा करना हम एक वीडियो में अलग से बताएंगे आपको कि उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि शनि थर्ड हाउस में अपनी ही राशि में बैठे। तीसरा घर यानी प्रबल है, और तीसरा घर है आपके आत्मविश्वास का, आपकी मेहनत का, आपके द्वारा साहसिक कार्य करने का, लगातार धैर्य से किसी कार्य क्षेत्र के प्रति मेहनत करने के लिए तीसरा भाव जाना जाता है। और शनि जैसा ग्रह है वह वक्री होकर चल रहा होगा। 17 जून को शनि वक्री होंगे। अब वक्री प्लैनेट सूर्य की आभाओं से दूर होता है, और जब वे दूर होता है तो वो कहीं ना कहीं वक्री ग्रह को शास्त्रों में शक्ति या शक्तिशाली कहा गया। वक्रत्व है तो घुमावदार है, रिपीटेशन है, तो क्या करता है जीवन के अंदर आपका एफर्ट्स तो बढ़ा ही देता है, आपकी हिम्मत भी बढ़ा देता है, मेहनत करने की क्षमता बढ़ा देता है, पहले से ज़्यादा आपको जीवन में मेहनत करा के कुछ देने में सक्षम होता है। अगर मोटे तौर पे देखें तो शनि तीसरे घर में कैसा भी है, अगर वो वक्री भी है, शास्त्र तो ये भी कहता है अगर नीच का भी है तो भी एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। तो शनि के वक्री होने से आपकी राशि पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी विस्तार से वीडियो बनाएंगे तो आप उस पर देखिएगा कि एक एक चीज़ को और ज़्यादा पॉइंट आउट मैं यहाँ कर कर चलूँगा। अब पंचम भाव को देखिएगा, पांचवें घर पे 3 ग्रहों का प्रभाव है। राहु भी है, गुरु भी है, बुध भी है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, और राहु केतु एक्सेस भी है। तो पंचम भाव किस चीज का होता है? पंचम भाव आपकी विद्या का है, आपकी बुद्धि का है, आपके निर्णय का है, आपकी शिक्षा का है, और आपके प्रेम संबंधों का है। कहते हैं पंचम भाव को जितना ज़्यादा अशुभ प्रभाव है, वही पंचम भाव कहीं ना कहीं आपको जीवन में प्रॉब्लम देता है। फिफ्थ हाउस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है। जो व्यक्ति जीवन में कुछ भी करेगा, वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीज़ें आती हैं। आपको कोई विचार आया, मुझे ये खाना है, आप उठ के गए, आपके माइंड ने आपको ऑर्डर दिया, आपका शरीर उठ कर चल दिया। आपका मन करता है पढ़ने का, आपका मन करता है रोमांस का, आपका मन करता है लव रिलेशनशिप्स का। ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ फिफ्थ हाउस से क्रिएट होती है। इसलिए 90% से ज़्यादा देखेंगे तो जिन लोगों के जीवन में लव रिलेशनशिप स्थापित हुए हैं वो शिक्षा के समय पे हुए हैं। या तो कोई आते जाते मिल जाता है, या कोई कोचिंग सेंटर में मिल जाता है, वो फिफ्थ हाउस में होता है। क्योंकि पंचम शिक्षा भी है, तो पंचम रोमांस भी है, और पंचम पढ़ाई भी है। अब यहाँ पे इतने सारे प्लैनेट्स का प्रभाव होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई जीवन में यही सब कुछ नहीं है। अपनी निर्णय ठीक रखें, अपनी बुद्धि को ठीक रखें, अपनी शिक्षा का विशेष ध्यान दें। क्योंकि ये 5 प्लैनेट यहाँ बैठकर एक चेतावनी और प्रस्तुत करते हैं आपके लिए कि आपके 5वें घर का मालिक मंगल नीच का होके अष्टम भाव में बैठ गया। किसके साथ बैठ गया? छठे के मालिक शुक्र के साथ बैठ गया। इसका मतलब है आपके लिए ये समय डिस्टरबेंस ला सकता है आपके एजुकेशन में। इस दौरान चाहे आप पढ़ाई ना कर रहे हों, आप नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में हैं, तो आप अपनी बुद्धि से कोई गलत निर्णय ले सकते हैं जिससे आपको नुकसान होगा। इस महीने बहुत सावधानी रखनी है, एक एक कदम फूंक फूंक के रखें, एक एक कदम सोच विचार के रखें। जरूरी नहीं है जो मौका आज मिल रहा है वो भविष्य में नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, जाने दो, फिर मौका आएगा। लेकिन किसी भी प्रकार की कोताही या जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। अच्छी खासी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, अच्छे खासे रिलेशनशिप्स, प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, अपनी ही गलती से शिक्षा, नौकरी या व्यापार में नुकसान हो सकता है। तो बहुत सावधानी रखें, जहाँ जरूरत है वहाँ बोलें, अदरवाइज शांत रहें, अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। शुक्र भी इसके साथ है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आपको इस दौरान। पेट से संबंधित कोई बीमारी भी आपको हो सकती है। नीच का मंगल अष्टम में, तो कभी कभी क्या होता है,
डॉक्टर ने कहा पेट में दर्द उठा तो देखा पथरी हो गई या अपेंडिक्स हो गया, डॉक्टर ने कहा इसका इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या है, हफ्ते भर के अंदर ही सब काम हो गए, ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई, चीरा टाँका हो गया, हेल्थ इश्यूज बन गए। ऐसा ही सब कुछ यहाँ दिखाई देता है। तो वो एक कंडीशंस हमें यहाँ आपकी राशि से पंचम भाव में चल रहे ग्रहों की स्थितियों से बनती है। और ख़ास तौर पे नीच मंगल ने जो शुक्र के साथ युति बनाई है, ये थोड़ी सी टिपिकल है। हालांकि मंगल का संबंध एकादश भाव पे भी दृष्टि दे रहा है और दूसरे पर भी दे रहा है। इसका मतलब है ये कैसे ना कैसे करके सोर्स ऑफ इनकम देगा। तो क्या होता है, व्यक्ति पैसा कमाता रहता है, काम करता रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, मन में चिंता रहती है, मन में घबराहट रहती है, मन डामाडोल रहता है। रिलेशनशिप में एक तरफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, दूसरी तरफ काम भी करना है। एक तरफ लव रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई भी करनी है। तो वो दोनों चीज़ों का असमंजस इसमें चलता रहेगा। गुरु राहु पंचम भाव में, जिसको कहा गया है कि ये एक गुरु चांडाल दोष है, और वो 5th हाउस में बनता है, शनि की दृष्टि उसके ऊपर हो रही है। इसका मतलब भी सीधा ये है कि भैया गुरु राहु योग चाहता है आपसे गलती कराना, और ये जिसकी राशि में है वो मंगल नीच का है। यानी कुछ ना कुछ तो इस महीने सारी की सारी कहानी पंचम भाव में आती दिखाई दे रही है कि भाई 5th हाउस से कहानी शुरू होगी। सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं आपकी बुद्धि और निर्णय पर आधारित हैं। आपने उसको ठीक ठाक रखा, जैसा चल रहा है वैसा चला, शांत रहे, उत्साहित नहीं हुए, उत्तेजित नहीं हुए, क्रोध नहीं करा, जल्दबाजी नहीं करी, तो ये महीना अच्छा। अदरवाइज़ ये महीना खराब हो जाएगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। 7वें घर और दशम भाव का मालिक है, इसकी जिम्मेदारी किसको मिली हुई है? बुध को। और वो बुध क्या कहता है कि मैं 7 जून को राशि परिवर्तन करके छठे मांगू। तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स का ध्यान रखो, प्रॉब्लम ना हो जाए, हस्बैंड वाइफ में से किसी की हेल्थ इश्यूज ना आ जाए, क्योंकि जिसकी राशि कुंडली में ऐसा होगा उसके जीवन साथी के साथ हेल्थ इश्यूज आएंगे। कार्य क्षेत्र के लिए संघर्ष बढ़ सकता है, कार्य क्षेत्र के लिए एफर्ट्स पहले से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। यानी इस महीने को अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं ये महीना आपको एक ग्रहों की स्थितियों के द्वारा घेरने के लिए तैयार है। इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप जितना ज़्यादा भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना अपने जीवन में करते हो, आप रुद्राष्टकम का 3 बार या 7 बार पाठ करो, आप हनुमान चालीसा का 3 बार या 7 बार पाठ करो, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाओ, चोला चढ़ाओ। ये सब कुछ आपको करना है। और जो बातें बताई हैं वो उससे भी ज़्यादा ध्यान रखने की हैं, क्योंकि जब तक आप उन्हें देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे नहीं, तब तक आपके लिए ये एक समस्या का विषय ही होगा। तो गोचर को समझिए, ये महीना आया आपके लिए। मैं यहाँ लॉन्ग टर्म की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक महीने के बारे में आपको बता रहा हूँ। और ये ग्रहों की स्थिति है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मेरा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है कि ये आपने इसके लिए नेगेटिव बता दिया या पॉजिटिव बता दिया। जो है वैसा आपको मैंने बताया है, तो उसको समझिए, जानिए, उपाय कीजिए, सावधान रहिए। जय श्री राम।